जी बिल्कुल, बड़ी ईद का दूसरा दिन है, बल्कि रात होने वाली है और मुख्तलिफ गुजरों में प्रोग्राम जारी है बारबेक्यू की। इस सिलसिले में, इस घड़ी के सिलसिले में यहाँ मलिक सलीम जो बड़ा गर्मा गर्मी है, दोस्त इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर रिवायत खाने पकाए जा रहे हैं, पिशावरी चप्पी कबाब पकाए जा रहे हैं, साथ में बारबेक्यू का प्रोग्राम किया गया है। और इस तमाम मिर्चियों और गर्म खुराक को दबाने के लिए, उसका गरमाइश ख़त्म करने के लिए उसके साथ नमकीन लस्सी का इंतजाम भी किया गया है। हम यहाँ पर वक़ास सलीम से भी बात करेंगे, यहाँ पर आए हुए तमाम दोस्तों से भी बात करेंगे। और जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मलिक वक़ास साहब भी मौजूद हैं, उसके आए हुए मेहमान दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरबाब साहब से शुरू करेंगे। अजी बाबा वकास भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतनी ज़बरदस्त महफिल का इंतजाम किया और हमें इज़्ज़त दी है। आजकल मुखलिस दोस्त बहुत कमी है, तो हम दोस्त नहीं, आपस में भाई हैं सारे, और इंशाल्लाह दुआ है हमारी कि हमारे इत्तेफाक और ये भाईचारा आपस में ऐसे कायम रहे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मलिक वक़ास साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, क्या कहेंगे? आज जी दोस्त आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई अरबाब साहब ने जैसे बताया कि यार हम मुखलिस यार दोस्त हैं, तो मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने दोस्त दिए हैं, तो मुखलिस दिए हैं, रिश्तेदार दिए हैं, मुखलिस दिए हैं। मैं अल्लाह पाक का इस चीज़ पे बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और ये महफिलें सजाना और मतलब ये इस तरह के खाने, लजीज खाने पीने ईद के दिनों में, नॉर्मल दिनों में भी, ये हमें विरासत में मिली है ये चीज़। जो इस रिवायत को हम बरकरार रखते हुए ईद का जो दिन है वो तो हम कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मिस नहीं करते। अपने जितने रिश्तेदार, दोस्त हैं, जितने हमारे अहबाब हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं इन दिनों में, इस दिन पे स्पेशली, क्योंकि ये अल्लाह पाक का दिया हुआ एक तोहफा है, तो इसको पूरा एंजॉय करना चाहिए। भी मुसलमान भाई हैं हमारे, हमें इख्तिलाफात ख़त्म कर देने चाहिए, जिस किस्म के भी हों, स्पेशली रिश्तेदारों के साथ ख़त्म करके बैठ के सुलह-रहमी से काम लेके और इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहना चाहिए। स्पेशली ये ईद के दिन है, ईद के दिन पे तो बंदा दुश्मन को भी माफ़ कर देता है। तो और दूसरा ये बात कहूँगा कि अपने पड़ोस में, आस-पास में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि हमारी इस हुकूमतों की शिकार बने हुए हैं और बेचारे इस साल कुर्बानी नहीं कर पाए, तो उनके साथ जितना आपका हो सके उनके साथ चुप के करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी जो वक़ास भाई का जिगरी दोस्त भी है, कज़न भी है, उनसे बात करते हैं। क्या महसूस कर रहे हैं आए हुए जी? देखें, इतनी बेहतरीन महफिल है और इस महफिल में आज गपशप भी लगी है और दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, रिश्तेदार भी मौजूद हैं, तो ईद का मज़ा दुबाला हो गया है। और बड़ी ईद होती है खाने के लिए, मज़े की नमकीन पकवानों के लिए। तो आज जैसा कि आपने देखा कि रिवायती चपली कबाब बने हुए हैं, टिक्के बने हुए हैं, तो खूब खाया, जम के खाया, और नमकीन लस्सी ने तो इसका मज़ा दुबाला कर लिया। तो सर ये बताइए कि ईद से पहले हम लोग मंडियों में जाते हैं, बाज़ारों में बहुत थक जाते हैं, ईद का दिन भी बहुत मसरूफ़ गुजर जाता है, तो आज दोस्तों के महफिल पे आके क्या? देखें, आज भी मैं सुबह से ड्यूटी पर था और तकरीबन 5 बजे मैं घर गया हूँ, तो ड्यूटी करके थकावट थी और इतने में आज का प्रोग्राम था, अरेंज करना था, तो पहले से इंतज़ामात हम पहुँचे, 8 बजे पहुँचे, तो सब दोस्त यहाँ पे पहुँचे, तो एक रिलैक्स मतलब फ़ील कर रहे हैं और सबको मिल बैठ के ईद को बेहतरीन अंदाज से मनाना चाहिए। ये ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे आपको बेहतर करता है, बल्कि ज़हनी तौर पे भी आपको बेहतर करता है। बस ईद का त्यौहार है, तो कहते हैं ना, एक एक फूल इकट्ठे होकर गुलदस्ता बन जाते हैं, तो इस वक्त एक गुलदस्ता है और मज़े के पकवान जो कि हर साल हम आकर इधर एंजॉय करते हैं। तो अल्लाह पाक जो है तो हमारे हाजी बाबा का डेरा आबाद रखी और इसी तरह हमें इनवाइट करते रहे, आते रहेंगे।